चलो देखो पांचवें का ग, ध्यान से सुनो। पांचवें का क कर लिए थे, क मैंने कहा था कर लेना, ख कर लिए थे, ग करना है। ग देखो क्या दिया है, इस चीज को पढ़ लो भैया, क्योंकि यहीं से आना है। cot x की पावर साइन है प्लस x की पावर देखो, जब चर की घात चर हो तो लाग ले लेना चाहिए। चर की घात चर हो तो क्या लेना चाहिए, लग। यहाँ दो टर्म है तो पहले इसको मानते हैं, y बराबर u प्लस v, और जब इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर du बटे dx प्लस dv बटे dx, ये हो जाएगा। इसी को हम मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो, अगर हमको dy बाई dx चाहिए तो क्या क्या निकाल लें, du बाई dx निकाल लें और dv बाई, और दोनों को क्या करें, जोड़ दें, काम हो जाएगा। तो u बराबर देखो क्या है, u बराबर ये और v बराबर ये, तो u बराबर क्या है, cot x की पावर क्या, साइन है। अब अच्छा चर की घात चर है क्या, लाग ले लो, तो लाग u बराबर दोनों बच्चों का क्या लेने पर लाग, तो लाग u बराबर लाग cot x की पावर क्या, साइन। अच्छा लाग m की पावर है तो n लाग m हो जाएगा, तो लाग u बराबर साइन x और लाग cot। अब लाग u का 1/u, u का फिर du अपान dx, फिर प्रथम साइन x, द्वितीय का अवकलन लाग cot x का 1/cot x, और cot x का फिर करेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर x, धन द्वितीय मतलब लाग cot x, और इंटू प्रथम का अवकलन साइन x का अवकलन क्या, साइन x का अवकलन प्लस cos x होता है, तो du अपान dx, du अपान dx बराबर u यहाँ भेज देंगे। और देखो ये कोसेक को 1 साइन लिख सकते हैं, वह लड़के कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन, तो साइन x ऐसे रहेगा, कॉट हो जाएगा क्या, cos x बटे साइन x, तो ऊपर चला जाएगा साइन और नीचे आ जाएगा क्या, cos। और देख लो, अरे भैया cot x का क्या होता है, cos x बटे साइन x, उल्टा करेंगे साइन कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो साइन बटे cos, और कोसेक को लिख देंगे माइनस 1 साइन स्क्वायर x और प्लस cos x और क्या log cot x, ठीक। ये देखो साइन दो बार साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो देखो क्या आ जाएगा, एक बार देखो दिख रहा है यहाँ तक, du अपान dx बराबर u का वैल्यू cot x की पावर क्या, साइन है, पहले प्लस वाला लिख दो, प्लस वाला यानी cos x और log cot x, और यहाँ माइनस साइन कटा है, माइनस इन बटे में कास है, नीचे से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, सेक x, ठीक। ये आ गया कौन सा, du बाई dx, पहला टर्म पता चल गया। v निकाल लो, v बराबर क्या होता है भैया, v बराबर क्या दिया है, v बराबर दिया है x के पावर x, फिर लाग लेंगे तो लाग v बराबर लाग x की पावर में क्या x, ठीक से लिखेंगे तो लाग v बराबर x log x log x, अब अवकलन कर देंगे तो लाग v का 1/v, फिर dv अपान dx बराबर प्रथम x द्वितीय का अवकलन 1/x, धन द्वितीय log x गुणे प्रथम का अवकलन x का 1, तो यहाँ से हो जाएगा dv बाई dx बराबर, ये x कटेगा, v यहाँ जाएगा, v 1 प्लस log x, और v का वैल्यू बता दो, dv बाई dx बराबर v का वैल्यू है x की पावर x 1 प्लस क्या log x। अब देखो dv बाई dx पता चल गया, du बाई dx, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है। समीकरण सेकंड और थर्ड का मान 1 में रख दो, 1 में रखेंगे, देखो क्या dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, du बाई dx यानी क्या cot x की पावर क्या साइन x, और ब्रैकेट में cos
एक्स log काट एक्स, log काट एक्स और प्लस माइनस सेक एक्स, माइनस सेक एक्स, ये ब्रैकेट बंद और प्लस में क्या एक्स की पावर एक्स और 1 प्लस log एक्स, ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट आपका आंसर। ठीक, दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ दिया, देख लो अपना मिला लो, ये है, हाँ यही दिया है। क्लियर, कहीं दिक्कत, ये पहले लिख दिया है, माइनस से एक्स पहले लिखा, इसको बाद में लिख दिया, बस जोड़ना ही था यार, कुछ है नहीं। बोलो अमित, कोई दिक्कत है क्या? सिंपल तो है। हाँ अभी 8 नंबर वाला आएगा, देखेंगे। क्यों घबरा रहे हैं? ग हो गया पचवें का, पचवें का घ देखो, पचवें का घ, पचवें का घ क्या दिया है जी? हाँ, दो ऐसी धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है, उनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। माना, हाँ माना पहली धन संख्या x, पहली धन संख्या x है तथा दूसरी धन संख्या 15 माइनस x, धन संख्या 15 माइनस x है। क्यों? क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 15। तो देखो x से x क्या होगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 15। करा, दो ऐसी धन संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या हो, जिनका योग 15 हो और वर्गों का न्यूनतम, और वर्गों का योग कर दें शर्तानुसार, शर्त के अनुसार करा, यदि इनके वर्गों का योग कर दिया जाए, वर्ग करो, मान लीजिए हम एफ एक्स आ गया और इनका वर्ग एक्स स्क्वायर और फिर 15 माइनस एक्स का क्या हो, वर्गों का योग, वर्गों का न्यूनतम हो। तो न्यूनतम के लिए मैंने बताया पहले एक बार इसका क्या करते हैं, अवकलन। तो करो एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस 15 माइनस एक्स और फिर 15 का करेंगे 0 और माइनस एक्स का करेंगे माइनस, अरे भैया एक्स 15 का 0, एक्स का कितना माइनस, एक्स का 1 और यहाँ लगा क्या है माइनस, तो माइनस 1 हो जाएगा जिसको। अब ठीक से एफ डैश एक्स बराबर 2 देखो 2x और माइनस 15 माइनस। अब देखो एफ डैश बिंदु ज्ञात करने के लिए एफ डैश एक्स बराबर क्या रख देंगे, 0 रख लेंगे। न्यूनतम और उच्चतम बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 15 माइनस क्या x बराबर कितना भैया 0, 2 कामन कर लो या फिर ऐसे लिख लो 2x माइनस 15 दूना 30 और माइनस माइनस प्लस 2x और बराबर क्या 0, 2 और 2 कई x, 4x बराबर कितना 30। तो इसको कटा दो, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 15 ना, अरे 2 इस कटा दिए, 2 दूना 4, 15 दूना 30, तो x बराबर क्या आ जाएगा 15/2। अभी ये क्लियर नहीं है, ये मान निकल आया x का। अब पहले क्या करो, एक बार और अवकलन करो और पुट कर दो, अगर आया तो न्यूनतम और माइनस आया तो उच्चतम और प्लस आया तो न्यूनतम। इसका दोबारा निकालो तो f डबल डैश क्या x, अब करिए 2x का 2 बचेगा और ये हो जाएगा माइनस 2 तो रहेगा ही, 15 का क्या हो जाएगा 0 और x का -1, तो अंदर गुणा करो 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 और क्या आया वैल्यू 4, पॉजिटिव है कि निगेटिव, इसका मतलब क्या होगा निम्नलिखित होगा, न्यूनतम होगा। देखो न्यूनतम लिखा है, क्या लिखा है न्यूनतम, पॉजिटिव आया इसलिए क्या होगा न्यूनतम। अब यानी अगर हम 15/2 ले लेंगे और 15/2 x का वैल्यू भी, इसका मान भी 15/2, इसका मान भी 15/2 लेंगे तो जोड़ेंगे तो देखो जैसे 15/2 और 15/2
x का वैल्यू 15/2 है और इसका वैल्यू 15 माइनस 15/2 करेंगे। देखो 15 है, ये है x का वैल्यू 15/2 निकाला आपने। 15 दूना 30, 30 में से 15 घटाएंगे, अरे 15 दूना 30, 30 में से 15 घटाएंगे 15 और बटे में क्या 2, यानी ये भी 15/2 आएगा और ये भी 15/2। अगर 15/2 15/2 दोनों वैल्यू रहेगा तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि लस सेम है 15 15 30, 30 का आधा 15। और अगर हम इसको रखेंगे, इसके वर्ग कर देंगे, 15/2 का वर्ग 15/2 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, छोटा से छोटा वैल्यू आएगा। समझ गए। और भी रख सकते हो, जैसे 15 कब कब आएगा, x मान लो और y मान लो, जोड़ो तो क्या आ जाए 15। देखो 1 और 14 जोड़ो 15 आएगा। ऐसे करोगे ना तो सबसे कम वैल्यू कब आएगा जानते हो, जब ये भी 15/2 हो और ये भी 15/2 हो, तो इसके वर्गों का योग करेंगे तो सबसे क्या आएगा, न्यूनतम आएगा, सबसे न्यूनतम। बाकी और में बहुत ज्यादा आ जाएगा, और में सबसे ज्यादा आएगा। समझ गए कि नहीं, ये है सही। इसको मैंने डिटेल में बताया, बनाना चाहो तो आप कर सकते हो। 1 का वर्ग करेंगे 1, 14 का वर्ग करेंगे 196, 196 और 1 कितना 197, जबकि इसका करोगे ना तो बहुत कम आएगा। 15 15 में 225/2, 225/2, 225/2, 225/2 प्लस 225/2 और 225 225 450, 450/2, 450 का आधा कर दो, 2 दूना 200। वर्गों का जोड़ क्या होगा, वर्गों का जोड़ न्यूनतम कहा है, यही होगा। वो मान लिया पहली धन संख्या क्या है, x है, दूसरी धन संख्या जोड़ने पे 15 आना चाहिए, तो यहाँ x मान लिया, यहाँ 15 माइनस x कर देंगे, x कट जाएगा, बचेगा क्या, जोड़ो दोनों को, दोनों जोड़ो तो कितना आएगा 15 ही आएगा। x वही तो कहा है कि जोड़िए तो क्या आना चाहिए, और उनके वर्गों को जोड़ दें तो सबसे कम मान आए, क्या है, कम से कम मान आ जाए। समझ गए, वही तो है। अब देखो कैसे कैसे जोड़ के आ सकता है, 1 जोड़ा और 14 जोड़ो तो क्या आएगा 15 आएगा। ठीक, यही तो कहा है कि ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 15 और वर्गों का योग न्यूनतम हो, और वर्ग अगर करके जोड़ दो तो क्या हो, न्यूनतम। हाँ, इसके बराबर कहा है वर्गों का योग, वर्गों का योग, तो वर्ग इसका भी कर दिए और इन दोनों का भी क्या कर दिए वर्ग, इनका जोड़ क्या हो, न्यूनतम हो। न्यूनतम और उच्चतम दिखाने के लिए एक बार अवकलन करते हैं, बिंदु निकालते हैं और बिंदु निकाल के रखते हैं, अगर पॉजिटिव आया तो न्यूनतम, निगेटिव आया तो उच्चतम। तो देखो बताओ यहाँ कैसा वैल्यू आया, पॉजिटिव, इसका मतलब न्यूनतम, अगर निगेटिव आ जाता तब उच्चतम होता। बस ना, छठवां चैप्टर का वो है, क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 6 पढ़ोगे ना तो अवकलन के अनुप्रयोग में ही यही दिया है। हाँ, एक क्वेश्चन दे रहा है अवकलन के अनुप्रयोग से, याद रखना। अब अगला कौन सा अंग, इंटीग्रेशन x+2 अपान 2x² प्लस 6x+5 dx का मान dx। अब ये देखो, इसको अगर हम 5 दूना 10, 5 दूना 10 ऐसा गुणा करो कि 10 आए, जोड़ो घटाओ तो 6 आए, संभव है? अरे यार गुणनखंड किए हो कभी, 2 पंचे 10, अब 10 आना चाहिए, 2 लोगों को गुणा करो तो 10 आए और जोड़ो घटाओ तो क्या आ जाए 6, संभव नहीं है। इसका मतलब संभव नहीं है, तो एक सूत्र मैंने बताया था, कैसे लिखेंगे, अंश बराबर m ddx ऑफ हर, m ddx ऑफ हर, और प्लस में क्या है, ये मैंने बताया था उमेश, यही वाला सूत्र लगा देंगे, अंश को बना देंगे। देखो ये सूत्र मैंने बनाया, अगर ना बनता रहे तब तो करिए, अंश की जगह क्या है x+2 बराबर m, ऐसे ही रहेगा ddx ऑफ हर, ddx ऑफ क्या हर, हर का वैल्यू बताओ
2x² प्लस 6x और प्लस क्या, और प्लस में क्या n। अच्छा गुणा करो, और x प्लस कितना 2 बराबर m ऐसे ही रहेगा, 2 दूना 4x प्लस कितना 6 और प्लस में क्या n। अब यहाँ x प्लस 2 बराबर 4mx ना जी, और प्लस 6m प्लस क्या। अच्छा x का गुणांक यहाँ कितना है 4m, और यहाँ x का गुणांक क्या है 1, तो 4m बराबर क्या, गुणांक की तुलना करने पर, क्या करने पर, गुणांक की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर कर दो तुलना। अब करिए तुलना तो क्या आएगा 4m बराबर, अरे भैया x का गुणांक यहाँ 4m है और यहाँ x का गुणांक 1 है, तो 4m बराबर x, तो m बराबर कितना 1/4, m की जगह कितना आ गया 1/। अच्छा यहाँ बताओ 6m प्लस n है, 6m और प्लस, अच्छा यहाँ x लगा है, इस तरफ x कहाँ नहीं लगा, किसके पास, बराबर 2। m का वैल्यू आपने निकाल लिया, m का वैल्यू कितना आया, और प्लस में क्या n, और बराबर में 2, 2 3 दूना 6, 2 दूना, इसको ले जाओ उस तरफ, तो n बराबर 2 माइनस 3/2, प्लस 3/2 उस तरफ जाएगा माइनस, अब 2 दूना 4 में से 3 जाएगा 1/2, सही है। n का वैल्यू आ गया 1/2। देखो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इंटीग्रेशन यम का वैल्यू बताओ 1/4, और फिर क्या आया है हर, ddx ऑफ हर का अवकलन किए हो तो कितना आया है 4x प्लस कितना 6, और प्लस n का वैल्यू बताओ 1/2, और पूरे के बटे में जो था वही लिख दो, क्या था 2x² प्लस 6 और प्लस में क्या 5, और d। अभी आप ये मत सोचना कि मैंने इसको कुछ दूसरा लिख दिया है, ये जो लिखा है ना इस तरीके से निकाल के जो लिखा है, अगर इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 ही आएगा, नहीं तो करना चाहो देख लो। अच्छा बताओ दोनों की जगह लसा कितना है 4 है, तो 4 नीचे रहेगा, देख लो जरा, लसा 4 है तो ये तो पूरा उतरेगा, 4x प्लस क्या 6। अच्छा 2 का पहाड़ा 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, तो प्लस कितना जोड़ देंगे 2। अब इसको ठीक से लिखो, एक स्टेप और बढ़ा, 4x ऐसे ही रहेगा, और 6 और 2 8, और बटे में क्या 4। अच्छा इसमें से 2 4 कामन कर लो, तो क्या बचेगा x प्लस 2, 4 कामन की x प्लस 2, और बटे में क्या 4, 4 से 4 क्या हुआ, देखो क्या आ गया x प्लस 2। ये वही है अभी लिखा, लेकिन ये आप डायरेक्ट लिख पाते, बिना इस तरीके के लोग आए लिख पाते, नहीं लिख पाते, इतना सोच पाते क्या नहीं, लेकिन ये तरीके से इसको इतना सोच लिए, यही चीज ये लिख दिए। अब अलग अलग कर दो इसको, इसके बटे एक बार कर दो, इसको इसके बटे कर दो, 1/4 बाहर हो जाएगा क्योंकि अचर है, ऊपर आ जाएगा 4x प्लस कितना 6, और नीचे 2x² प्लस 6x, और प्लस में कितना भैया 5, और क्या dx, देखो अलग कर दिया, और प्लस इसको अलग कर लिख लो 1/2, ऊपर कुछ नहीं बचा 1, और नीचे यही 2x² प्लस 6x, और प्लस क्या 5, और क्या dx, सही है। अच्छा नीचे वाले का अवकलन करो, देखो ऊपर वाला आ रहा है क्या, ठेकर अवकलन करिए, आ जाएगा, यानी नीचे वाले का अवकलन करके ऊपर आता है तो डायरेक्ट लाग होता है, तो क्या हो जाएगा 1/4, और लाग कितना 2x² प्लस 6x, और प्लस कितना 5, और प्लस 1/2। अब देखो इसको हल कर पाना टफ है, क्योंकि कोई सूत्र बन रहा है नहीं, तो मैंने एक और बताया था पूर्ण वर्ग बना के हल करना। सबसे पहले x की गुणांक को क्या बनाते हैं 1 बनाते हैं, तो 1 लिखेंगे, 2 से भाग कर दो, जब 2 से भाग करोगे तो 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा x², और यहाँ 6/2 और क्या x, और प्लस 5/2। देखो क्या किया मैंने, यहाँ 2 कॉमन किया, जहां जहां नहीं था वहां 2 लिख दिया। अब आप चाहो तो अंदर गुणा करो, देखो 2x², 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, वही आ जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, फिर वही आ जाएगा, तो यहाँ मैंने क्या कर लिया कॉमन कर लिया। अब 2 का इधर गुणा कर देंगे तो 1/4 ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा log 2x² प्लस कितना 6x, और प्लस में क्या 5, और प्लस 2 दूना 4, 1/4। अब देखो x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं, तो 2 से कट जाएगा क्या, ये कितनी बार 3 बार, 2 तिहाई
6 काट दें, काट के लिख दें। देखो मैं काट दिया, डायरेक्ट काट दिया। कितना आ गया यहाँ 3। x का गुणांक है 3x, 3 का आधा 3/2, 3/2 का वर्ग जोड़ दो, 3/2 का वर्ग घटा दो, तो 1 यहाँ 4 आया 1/x² प्लस 3x प्लस 3/4, 3/2 का वर्ग जोड़ो, 3 3 9, 2 दूना 4, 3/2 का वर्ग जोड़ दिए, 3/2 का वर्ग क्या कर दिए घटा दिए, और जो पहले से था 5/2 को हमने लिख दिया डी। ये सूत्र बन गया यहाँ से यहाँ तक 1/4 log 2x² प्लस 6x और प्लस कितना 5 और प्लस 1/4। ये सूत्र बन गया। बताओ जरा किसका बना उमेश? x प्लस 3/2 का क्या होल स्क्वायर, और 4 और इसका लसा लेंगे, यहाँ कर लो, इधर कर लो, इधर किसका किसका 9/4, 5/2 माइनस 9/4। देखो क्यों? क्योंकि 9 के पास माइनस है, लसा क्या आएगा 4 ना जी। अब देखो 2 दूना 4, 5 दूना 10, और यहाँ 9 तो ऐसे उतर जाएगा, 10 में से 9 जाएगा कितना 1/4। 1/4 किसका वर्ग है 1/2 का, यहाँ लिख देंगे कितना 1/2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र बन गया ax² माइनस a²। हाँ कहाँ कहाँ प्लस रहेगा बिचवा में, कैसे यहाँ कैसे, हाँ हाँ प्लस रहेगा, सॉरी गुड। क्यों? क्योंकि देखो 9 10 बड़ा है 9 छोटा है, तो 10 में से 9 घटाएंगे तो प्लस 1 आएगा। देखो प्लस ही आया है तो प्लस हो गया। x² प्लस a² tan इनवर्स का सूत्र होता है क्या 1/a tan इनवर्स x/a। लगा दो। उमेश बोलो उसको, अब बोलोगे 1/4 ऐसे ही रहेगा log अब 2x² प्लस 6x और प्लस कितना 5 और प्लस 1/4। अब ये क्या होता है 1/a, a की जगह है कितना 1/a, a की जगह 1/2 tan इनवर्स x/a, x प्लस 3/2 और बटे a मतलब 1/2 और प्लस में क्या c। ठीक से हल करेंगे तो ये 2 दूना 4 आ जाएगा कितना 1/4 log 2x² प्लस कितना 6x और प्लस 5 और प्लस 1/2 tan इनवर्स। देखो 2 से 2 क्या होगा भैया कट जाएगा, तो यानी ये क्या आ जाएगा उमेश 2x प्लस 3 और बटे 2 और बटे 2 से बटे 2 कट जाएगा और प्लस क्या c। उत्तर मिला लो, देखो यही दिया होगा। खत्म, 5 का अंक खत्म। बोलो लंबा नहीं है, सिंपल है। लंबा भले था बिल्कुल सिंपल था, इसमें सोचना विचारना प्रगुण से सस्ता है यार, प्रगुण से सरल था। प्रगुण में सोचना है, थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ गड़बड़ हो जाएगा, इसमें कौन। समझ गए? देखो नेक्स्ट देखो 6वां छठवें का क देखो x² प्लस y² बराबर a²। बताओ ये वृत्त का समीकरण है। ऐसा वृत्त जो कहां से जाता है उमेश मूल बिंदु से जाता है। देखो अगर हम ये वृत्त बना लें इस तरह से और इस वृत्त को ऐसे बना दिया जाए, ये वृत्त कहां से जा रहा है जानते हो मूल बिंदु से। ये क्या है 0,0। ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र 0,0 है और यहाँ से लेके यहाँ तक वृत्त की क्या कहलाती है त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी है a है भैया। x² प्लस y² बराबर r² होता है, तो r बराबर a है। त्रिज्या कितना है a। अच्छा हम एक एरिया का बाउंड्री निकाल लें उमेश, इतने का निकाल लें, इसकी चौड़ाई निकाल लें। देखो स्ट्रिप है, अगर हम इसको निकाल लें, इसकी चौड़ाई मान ले y है, इसकी चौड़ाई है dx और इसकी लंबाई क्या है yh पे, तो ये y है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ लगा देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई यानी y इंटू dx। और अगर हम बाउंड्री लगा दें तो हम चाहे जितना चाहें
ये इंटीग्रेशन कर दें तो क्षेत्रफल निकलता है, इंटीग्रेशन कर दें तो संपूर्ण क्षेत्रफल। लेकिन संपूर्ण क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक अनिश्चित नहीं, बाउंड्री वाला। तो बाउंड्री इसका कहाँ है, 0 से लेके कहाँ तक है, तो 0 से कहाँ तक, a तक। और d, अच्छा ये कितने हिस्से का निकलेगा, केवल एक हिस्से। कितने हिस्से हैं, 1 2 3, तो इसमें कितने गुणा कर दें, 4 का। तो y का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। y का वैल्यू क्या होगा, y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। y बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रख दो। 4 ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट में 0 से क्या a, और अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और क्या, अब बताओ ये सूत्र बन गया। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र मैंने बताया, अंडर रूट में 3 विशेष स्थितियां, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक, तो सूत्र बनाएंगे। ये सूत्र डायरेक्ट है, सूत्र वही है। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक, 4 तो ऐसे बाहर रहेगा, इसका सूत्र हो गया, बोलो में, हाँ x/2 अंडर रूट में यही a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स x/a, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से, बस सिंपल है। 4 ऐसे रहेगा, रखिए a रखेंगे, a/2, a से a घटेगा, क्या हो जाएगा, 0। तो अपर लिमिट इसके लिए क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ रखते हैं, तो a स्क्वायर बटे 2 और ये साइन इनवर्स x बटे, या x की जगह क्या रखना है, a बटे a, और माइनस अपर लिमिट हो गया। यहाँ रखेंगे भैया, तो a स्क्वायर में से स्क्वायर घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 0। तो 0 रखने से कोई मतलब है नहीं, यानी यहाँ रखेंगे तो अपर लिमिट रखने पे क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब यहाँ नहीं रखे, 0 आ ही जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ रख दिए, a से a हो जाएगा। अब यहाँ 0 रखो, तो जब 0 रखेंगे x की जगह 0, पूरे को क्या कर देगा, 0, और a स्क्वायर बटे 2 साइन 0 का वैल्यू 0। तो यानी लोअर लिमिट रखने पे पूरा क्या आ जाएगा, 0। तो ये 4 रहेगा इनटू a स्क्वायर बटे कितना, 2, और साइन a बटे a यानी 1। साइन 1 कितने अंश का मान होता है, π/2। साइन इनवर्स 1 यानी π/2 ना, समझ में आया। जैसे देखो साइन इनवर्स यहाँ बचेगा क्या, 1, और 1 का अंश का मान होता है साइन इनवर्स, साइन कितने का, π/2 का। साइन साइन क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, π/2, यानी रख दिए हम डायरेक्ट π/2। 2 दूना 4 से 4, तो πa स्क्वायर, यही क्या आ जाएगा, बताओ कितना सिंपल दिया ना। हाँ, सूत्र पता रहना चाहिए। 3 विशेष सूत्र मैंने पढ़ाया, अलग से प्रूफ भी कराया है, जाके देखना। हाँ, एक्स dy लिया जाता है, इसमें भी ले सकते हो, इस वाले में एक्स dy भी लिख सकते हो। हाँ, वही 0 से, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या सदैव क्या होती है, सब जगह बराबर होती है। लेकिन इसके लिए केवल, क्योंकि गोला वृत्त एक कैसा होता है, समान रूप होता है। और अगर हम उसकी बात करेंगे, क्या कहते हैं, दीर्घवृत्त की बात करते हैं, तो x अक्ष पे एक खाना चलता है, दीर्घाक्ष कहते हैं। जो बड़ा होगा उसको दीर्घाक्ष, जो छोटा होगा उसको लघुअक्ष। अगर y के पे स्ट्रिप डालेंगे, अगर ऐसे स्ट्रिप मैंने किस पे डाला है, देखो y अक्ष पे, ये स्ट्रिप किस पे है, अरे y अक्ष के लंबवत है, और y अक्ष के पैरेलल है, समांतर है, और x अक्ष के लंबवत है। तो x यहाँ dx लिया, अगर यही ऐसे डालता तब मैं क्या लेता, यहाँ dy लेता, और ये इसकी x हो जाता। तो वो डिपेंड करता है आप कैसे हल करते हो। तो वहां भी कर सकते हो, लेकिन x में आप थोड़ा आसानी से कर पाते हो, बस यही बात है, समझ गए। हाँ, नेक्स्ट 6वें का ख। 6वें का ख क्या है सचिन, बिंदु ए बी सी और डी के स्थित सदिश क्रमशः। अच्छा, ए बी स्थित सदिश माने ओए, बोलो अब जरा, ओए बराबर क्या दिया है, आई प्लस जे प्लस के। स्थित सदिश कह दे तो समझ लेना ओए। ओ भी बराबर क्या दिया है, 2i, हाँ बस। ओसी बराबर 3i +2j - 3k,
-3 और OD बराबर I minus J I माइनस J 6 है और प्लस के बस AB तथा CD के बीच कोण ज्ञात कीजिए। AB और CD के बीच कोण। तो पहले AB का स्थित सदिश AB का स्थित, क्योंकि कहा किसके बीच है AB व CD, तो AB CD तो पहले AB का सदिश निकालो और क्या निकालो CD निकालो। तो AB का स्थित सदिश स्थित सदिश। अच्छा ये बताओ AB कैसे निकालते हो? AB बराबर क्या होता है उमेश? AB बराबर OB माइनस OA। कितना सिंपल प्रश्न दिया है, क्या बताओ। OB में से OA घटा दो, OB में से OA 2i में से आई जाए आई, 5j में से j जाए 4j प्लस में गधा पहले OB लिखा है बाद में OA और फिर माइनस के हो जाए। काहे कि यहाँ कुछ ना 0 में इसके घटा हुआ तो माइनस के। ठीक, अरे भैया यहाँ 0 के लिखला, 0 के में से माइनस के घटे तो माइनस के ही आए। काहे 0 घटोगा तो कोनो मतलब। AB का स्थित सदिश पता चल गया। अब किसका सर निकाल लें? CD का स्थित सदिश CD का स्थित सदिश। बताओ CD कैसे निकालोगे? CD बराबर OD माइनस OC। OD में से OC घटा देंगे, D वाले में से C वाला क्या घटा दो। तो यहाँ देखो OD CD बराबर, देखो डायरेक्ट घटाओ OD माइनस -2i। देखो i में 3i जाएगा -2i, यहाँ 6 - 2 -8 और यहाँ k माइनस प्लस 4k आ गया। अब इसके बीच का कोण ज्ञात करना है, AB व CD के बीच का कोण। तो cos थीटा आप जानते हो, AB और हाँ यार CD के बता रहे हैं, CD के बीच का कोण निकालो। AB और CD के बीच का कोण। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर AB वेक्टर AB डॉट वेक्टर CD बटे मॉड वेक्टर AB और मॉड वेक्टर CD। अब बताओ AB का वैल्यू बताओ। AB वाला I प्लस 4j माइनस डॉट -2i -8j और प्लस 4k, ये रहता है किसमें? बटे ये इसका वर्ग करो, 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1 अंडर रूट में, और इनटू अगले अंडर रूट में 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64 और 4 का वर्ग 16। बताओ करो कितना आ जाएगा? -2, हाँ 2 का i में 2, 4 8 -32 -4, 32 4 36, 36 2 38 और 16 1 17 1 18 अंडर रूट 18 और यहाँ 84 अंडर रूट में क्या कुछ कॉमन होगा उमेश? हाँ बोलो उमेश, कुछ कॉमन उम्र हो रहा? उत्तर बताओ दे क्या दे रहा है, कितना आ रहा है? 38 बटे अंडर रूट 18 और अंडर रूट 84। 18 और 84 कुछ कॉमन है, 12 सते शायद कटेगा। यहाँ 21 चौक 84, अरे हाँ 9 दूना 18, तो 38 बटे 9 यानी कितना? 3 रूट में 2, 21 चौका 84, हाँ 21 2 रूट 21 19 हो जाएगा। 19 बटे 21 दूना 42, तो 19 बटे 3 रूट में क्या 42 से कुछ कटेगा पिटेगा बाहर निकलेगा कि नहीं? तो थीटा बराबर cos इनवर्स
19/3 रूट में क्या, नहीं लगाते साइन, जब सदिश पता हो तब ना। ये सदिश रूप कहाँ है, कैसे आपको पता कि सदिश रूप है? अरे तुमको लिखा हुआ है ना, स्थित सदिश कहाँ है, ये किसके पैरेलल, किस सदिश के पैरेलल, इसकी दिशा क्या होगी, स्थित सदिश किस दिशा में है बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट किसके लिए लगता है, सदिश। तो बताओ ये स्थित सदिश है, किस दिशा में स्थित सदिश है, स्थित सदिश है माने चारों ए बी ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ये चारों सदिश तो हैं, लेकिन किस दिशा में सदिश हैं। ओ ए भी, ओ ए किस दिशा में है आपको पता है, ओ ए इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, सदिश तो ये, लेकिन किस दिशा में है ये नहीं पता है ना, तो यही लगाते हैं। नहीं समझ पा रहे हो, ऐसे अगर ये चारों स्थित हैं, ये मान लो यहाँ है, ये यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, किसी निश्चित बिंदु से होंगे, तो उस निश्चित बिंदु से किस दिशा में ए है, किस दिशा में बी है, किस दिशा में सी है, किस दिशा में डी है, तुमको पता है। हाँ, ओ ए कहाँ रखी, हम यहाँ रखी, यहाँ रखी, यहाँ रखी, यहाँ ओ ए कहाँ रखी, ए ओ से बताओ, ओ यहाँ बा, बताओ कहाँ रखी ए की, तब समझ गए। हाँ, तब यही चाहे जहाँ रख दे, तब चाहे जहाँ रख दे कास लगाई है, चाहे जहाँ रख दे कास लगाए, लेकिन निश्चित रहे यही रखी, मतलब वो देखना नहीं आएगा दाम, नहीं आएगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं ना ओ से किधर, किस बिंदु पर ए सदिश है, ओ से किस बिंदु पर बी सदिश है, ओ से किस बिंदु पर सी सदिश है, और ओ से किस बिंदु पर डी सदिश है। कहीं भी कोई हो सकता है स्थिति। अरे स्थिति माने क्या, जैसे हम यहाँ खड़े हो जाएं और हम कहें यहाँ 4 रस्ती बांध दो, अब चारों का किसका आप नाम ए करोगे, किसका बी नाम करोगे। 4 लड़के अगर बैठे हैं तो 4 लड़के 5 लड़के अलग अलग बताएंगे, सर जी कहेंगे उसको ए मान लीजिए, इसको बी मानिए, कोई कहेगा सर जी उसको ए मानिए, तो स्थित सदिश तो सबके लिए चेंज हो जाएगा। इसका मतलब सदिश तो है, लेकिन सदिश के अगर वास्तव में पता होता कि ये ओ माने ए यही है, चारों लड़कों के लिए अगर निश्चित हो जाता कि ओ से बिंदु ए यही है, तो 4 बिंदु मैं खींचता ओ से ए बी सी डी, अब एक निश्चित होता कि ये यही ओ है, ये ओ है निश्चित रहेगा, लेकिन अगर यही निश्चित होता कि ये वाला बिंदु ए ही है, तब हम साइन वाला लगाते। नेक्स्ट जेड बराबर ग, छठवीं का क्या, 4x + y ग, मुझे सही वाला सोच के रहा, मतलब साइन लगाया। जेड बराबर अभी देख लो, जेड बराबर 4x + y अधिकतम मान आरेख विधि द्वारा निम्नलिखित। कौन सा अधिकतम मान, अधिकतम। अच्छा एक चीज देखे हो तुम, हर प्रश्न में अधिकतम न्यूनतम, अधिकतम कहा केवल, अधिकतम मान। अच्छा उमेश एक चीज देखो, ये वाला ऐसा क्वेश्चन है जो हर पेपर में आया है 5 नंबर, हर पेपर एकदम कंफर्म है। 8 नंबर क्या है सर? अब सोचो 5 नंबर 8 नंबर में दिया है, तो देखो x प्लस क्या रखेंगे उमेश बताओ, x + y लेस आर इक्वल कितना, 3x प्लस, अरे यार जेकरे कहती मुंह खुला वो बड़ा होए, जैसे 90 बड़ा या बराबर बा, 90 बड़ा या बराबर बा। तीसरा x > 0 आर इक्वल टू, x 0 से बड़ा बा या बराबर बा, और y कहती देखा मुंह खोल दिया, y बड़ा बा या 0 के बराबर बा। हाँ, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, समीकरण चेंज करेंगे, तो इसको समीकरण बनाओ, तो क्या आएगा उमेश, x + y बराबर क्या 50, ये बना दो 3x + y बराबर 90, ये हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा y बराबर, कोई दिक्कत, हम डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं, x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह, लेकिन आप लिख के हल करके तब लिखना वहाँ कॉपी में x, हाँ यार लिखना x बराबर 0 रखने पर, यहाँ लिख देना दिए गए इनइक्वालिटीज को समीकरण में बदलने पर, फिर अगला स्टेप लिखना x बराबर 0 रखने पर, तो 0 यहाँ रखना, तो y की वैल्यू 50 आ जाएगा। हल करना यार,
इतना छोटा लिखोगे तो नंबर थोड़ा कम मिले। ऐसे लिखना x बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर रख देना। जब 0 रखोगे x की जगह तो देखो x की जगह 0 प्लस y बराबर कितना 50, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 50। और फिर रखना y बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर, तो y की जगह 0 रखना। तो जब y की जगह 0 रखेंगे बाद ही डिब्बा पर नहीं लिखा। हाँ गुड, अभी समझ गए। तो उसके बाद y की जगह 0 रखेंगे तो x प्लस 0 बराबर कितना 50, तो x बराबर आ जाएगा क्या 50। ऐसे लिखना है। अब डिब्बा बनाना, अब बॉक्स भरना। देखो अब x यहाँ लिख दिए, y यहाँ नीचे अब लिखना। डिब्बे को कहाँ बनाना, नीचे। अब क्या रखे हो x की जगह, तो y का वैल्यू क्या आया, y की जगह क्या रखे हो, y की जगह x का वैल्यू क्या आया, ये डिब्बा नीचे लिखना। समझ गए, रखने पर। और यहाँ एक चीज और रखना, x बराबर 0 समीकरण नंबर 1 में रखने। इसको मानना समीकरण नंबर 1, इसको मानना समीकरण नंबर 2। समझ गए। हाँ, नहीं तो किसमें रख रहे हो पता नहीं चल पाएगा। ये तो डिब्बा हम डायरेक्ट बना देते हैं। तो जब हम थोड़ा ज्यादा लिखो, कपिया पिए सुंदर लिखी ना, बैठ के का करबा 3 घंटा दिखाई देना बढ़िया लगे, जब जमात रही काफी तो। अब फिर यहाँ अब यूं दरे x बराबर 0 समीकरण नंबर किसमें रखने पर, 1 में, 2 में। x प्लस y। हाँ, तो x प्लस, देखो x की जगह 0 रख दे भाई। 0 रखबा तो y की वैल्यू कितना आ जाए 90। गधा, x की जगह 0 रखबा 3x हो जाए, 0 है कि y बराबर कितना। अब y की जगह 0 रख देबा, कट गया 3x बराबर 90, तो 30 तिहाई 90। अब बनैले अंदर डिब्बा, आई बनैले तीर धनुष, तीर धनुष बन गया। काहे मानवती अपन सभी ग्रह। अगर 2 वाला आए तो दिन बहुत अच्छे सब कर देगा, 3 वाला आई के सब पक्का सब्जेक्ट बाजी। ये क्या है, 0 का मान 2 वाला सही है, 0 सही है। 0 से 50, x पे 0, y पे देखो तो 0, 10, 20, 30, 40, 50। इतना दिन पढ़े तो ऐसे कितना पता चल गया, पहला दिन कितना ले जाएगा। और ना तो बिंदु सही से ना मिला पाऊंगा, कुल गड़बड़ा है। ऐसे 14 सेमी कितना रहा था, 14 सेमी ले लिया, 15 सेमी या 30 सेमी के, तो बड़का वाला ले गया 32 सेमी, यानी 1 फीट। 30 सेंटीमीटर बराबर कितना फीट, 1 फीट। या तो छोटका ले जा, हाँ 12 इंच, या तो कह दो 12 इंच। 12 इंच बराबर 1 फीट बराबर 30 सेमी। समझ गए। तो अब एक देखा 10-10 का लिखा गए, अब यूं दे 10-10 का ले भाई, तो अंदर 20 10-10 का ले ली, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अरे यार अगर तुम 14, 15, 30 सेमी देहन बा 14 सेमी, तो एक खाना का माना 10 सेमी, तू एक खाना का माना 10 सेमी, 14 धम्मा 140 सेमी तक खींच सकत है। अब देखो 50-50, यानी 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50। ई वाला बिंदु और ई वाला बिंदु की का करें। हाँ यार तब पता चले। 50 का 0 ये होई के का 50 का 0। देखा टेढ़ होई के लाइन ना, ऊपर वाला का मतलब कम दूरी ले है, नीचे वाला ज्यादा दूर ले है। ये बिना लाइनिया देखा ऐसे पचकी बा है। हाँ, जब तुसे खींच के बढ़िया बिंदु लेबा ना, तो बढ़िया से पता चले। हो क्या दूसरा बिंदु का बा 0 का 90, x अक्ष पे 90, y अक्ष पे 90, 90 हो क्या। ये का हो गया 0 का 90, और फिर 30 का 0, 10, 20, 30, 30 का 0, रुक जा 30 का 0 खींच के लिए आवा। सही बा याद। अब देखा है, इतना करे के बाद जरूरी नहीं है कि पूरा हल हो जाए। अब ये वाला बिंदु निकाले ही पड़े, ये वाला बिंदु का दोनों लाइन का करता आपस में कट करता, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 के का करबे हल करब। जहां काटा था ना, दोनों लाइन काटा था, जौन लाइन काटा था वही हल करे रहा था।
हल करा x प्लस वाई बराबर कितना देगा 50 और यहाँ कितना बा 3x प्लस वाई बराबर कितना 90 घटा इधर माइनस 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 क्या हो गया कट गया 3x में से x जाए माइनस 2x और 90 में से 50 घटा हुआ माइनस 40 माइनस से माइनस 20 गुना x का वैल्यू आएगी 20 दो जने मिल के धरे रहन 50 रुपया दो जने मिल के कई रुपया धरे रहन एक जने के पास कई रुपया बा 20 रुपया तो दूसरे आदमी के पास कई रुपया रहे 30 रुपया रहे है कि ना। अगर हम कहा हम दो जने मिल के 50 रुपया धरे करे लगे 20 रुपया हमारे लगे कई रुपया अरे हम और तू मिल के 50 रुपया धरे है तोरे लगे 20 रुपया तो हमारे लगे कई रुपया 30 रुपया। अभी वाला बिंदु पता चल गया कितना 20 कामा 30 20 कामा सही बात। अब देखा कौन बिंदु सेटिस्फाई करता दोनों समीकरण में कौन बिंदु तीनों में सेटिस्फाई करे। 0 0 रखा x की जगह 0 y की जगह 0 0 0 50 बड़ा होता 0 से हाँ 0 0 90 बड़ा होता 0 से हाँ 0 बराबर होता यह सही है का मतलब 0 0 तो सेट बा मामला 0 0 मामला सेट बा चारों समीकरण के लिए 0 कामा 50 सेट करे मामला 0 कामा 50 पहले 7 में सेट हो चाहे 0 कामा 50 50 सही बा 0 कामा 50 सही बा 0 सही बा 50 सही बा दोनों मामला सेट बा। कोल बिंदु देखा कहाँ कहाँ सेटिस्फाई हुए कहाँ ना हो 0 कामा 90 0 कामा 90 90 देखा 50 90 से बड़ा होता है अरे भैया 90 रखबा ही 50 बा 50 कैकी मोफुला 50 बड़ा 90 से एक मतलब ही वाला मामला गड़बड़ बा मामला सेट ना इधर देखा 20 कामा 30 20 30 50 सही बा 20 तिहाई 60 60 और 30 90 मामला सेट बा यह मामला सेट बा यह मामला सेट बा यानी ये वाला बिंदु सेट बा मामला यह सेट बा इधर देखा 30 कामा 0 30 रखा 30 कामा 0 सही बा 30 रखा 30 तिहाई 90 मामला सेट बा इधर सेट बा सही बा ये मामला सेट बा इधर आई जा ये वाला सेट बा 50 कामा 0 50 सही बा 50 तिहा 150 90 बड़ा होता 150 से अरे यहाँ 150 आए यहाँ 150 आए और यहाँ 90 तो 90 बड़ा होगी 150 से संभव बा मामला गड़बड़ ना समझ में आई का। अरे भैया 3x प्लस कितना बा y बराबर बड़ा बा 90 बड़ा या बराबर बा x की जगह कितना रखे 50 50 यहाँ कितना 150 और प्लस कितना 0 बड़ा बा 90 यानी 150 जोन बा 90 जोन बा 150 से बड़ा बा 90 150 से बड़ा बा ना तो का मतलब इतना करे ही पड़े वहाँ ये सब कैल है जिसे डायरेक्ट हम बता दे मत लिखा था कि लंबा हो तब मजा आए से पुट करके देख ला इसके लिए इस बिंदु के लिए संतुष्ट करता है इस बिंदु के लिए संतुष्ट नहीं करता पूरा लिख लेवा ठीक रहे स्पीड से करे इतना हम चेक करे अब बतावा कहाँ कहाँ सेट भव मामला ई भाबा यानी जोन जोन सेट भाबा देखा क्या गजब लगे लगा देखा था फिगर देख इतना अच्छा है कितना अब जेड का वैल्यू निकाले बा तब बिंदु बतावा बिंदु कौन कौन बिंदु आए भैया 0 कामा 50 अगला 0 कामा 30 कामा 20 कामा 30 अब जेड का वैल्यू बताओ जेड बराबर का देगा जेड बराबर बोलो 4x प्लस कितना अब जेड का वैल्यू निकाल के बता दे रखा 0 रखा x की जगह 0 50 यानी f1 वैल्यू आ जाए जेड का वैल्यू कितना पहले वाले में जेड बराबर आ जाए 50 अरे भैया x के दरे 0 y के दरे 50 दूसरे वाले में जेड का वैल्यू कितना आ जाए 0 0 बा यह 0 जेड का वैल्यू आ जाए 0 30 30 चौका 120 और 0 तो 120 ही आ जाए और फिर अगला जेड का वैल्यू यहाँ कितना रखेंगे 20
तो 20 चौक 80 और 30, 80 30 110, 8 3 11 110। अच्छा बताओ सबसे बड़ा वैल्यू के मन अधिकतम पूछे बना कि कौन है 120, यानी किस बिंदु के लिए? हाँ न्यूनतम है ये हो जाते। जीरो के लिए ना लिया जाए कहीं मूल बिंदु 50 लेवल। हाँ जीरो का कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि मूल बिंदु है। ये क्या है? अधिकतम। और ये क्या है? न्यूनतम। इसको जीरो को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि मूल बिंदु से स्टार्ट ही होता है। बोलो हटा दें। मजा आया? बहुत मजा आया, बड़ा मजा है। छठवें का क्या है? छठवें का एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। एक पासे को 2 बार उछाला जा गया और प्रकट हुई संख्या का योग 6 पाया गया। पासे को 2 बार उछाला जाता है। योग 3 रुको, पासे को 2 बार उछाला जाता है। एक पासे को 2 बार तो कुल संभावना है पासा। अब यहाँ दरे देखा नहाए थे ना भाई चुरकट हरे कन्वे उपाड़ ले। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 और कुल संभावना सैंपल स्पेस S बराबर बड़ा सा बनाओ। 1 1 2 रुक जाओ यार पूरा लिख दो 1 6 ऐसे ही 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 6 3 1 3 हाँ 3 1 बस 3 1 लिख के डायरेक्ट 3 6 4 1 डायरेक्ट 4 6 5 1 डायरेक्ट 5 5 1 डायरेक्ट 6 डायरेक्ट 6 1 डायरेक्ट डायरेक्ट में 6 1/6 ये होगी कुल कंडीशन। सैंपल स्पेस आ गया कितना? हाँ सैंपल स्पेस आ गया 36। देख लो आगे घटना पढ़ो। प्रकट हुई संख्या का योग 6। प्रकट संख्या का योग 6। ये घटना ए बराबर प्रकट संख्या का योग 6। प्रकट संख्या का योग 6। योग कितना? 6। 1 5 पहले देखो कैसे लिखोगे ए बराबर 2 5 2 3 देखो कहाँ से 6 कैसे आएगा? 1 और 5 वहां से देखो बनाते जाओ। 1 के साथ 5 आ जाएगा तब भी 6 होगा। 2 के साथ 4 आएगा तब भी। 3 के साथ 3 आएगा तब भी। 4 के साथ 2 आएगा और 5 के साथ 1 आएगा तब भी। बस इतना संभावना है। यानी ये वाली घटना ए का वैल्यू आप पता कर लिए। ए बराबर आ गया कितना? 5/6 नहीं प्रोबेबिलिटी आप ए हो जाएगा कितना? 5/36। आगे इसमें कह रहा है पाया गया संख्या 4 से न्यूनतम एक प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता 4 से कम है। बताओ माने क्या? बी घटना एक संख्या 4 से कम आने की सहप्रतिबंध प्रायिकता 4 से कम आने की। अच्छा 4 लिख दिया क्या यार? गलत लिख दिया। क्या बोला है बोलो?
चार न्यूनतम एक बार हाँ संख्या चार संख्या चार न्यूनतम एक बर्फ न्यूनतम एक बार है गधा। अब वहाँ बार लेके गिराएगी ना वहाँ टूट फूट जाएगा बकैती कर आई है यहाँ। बगैती बाबू देखो बी करना पड़ा अब चला लिखाई चालू करा। संख्या चार न्यूनतम एक बार, कम से कम एक बार चार जरूर रहे चाहे। एक के संगे चार, दो के संगे तीन के संगे चार के संगे न्यूनतम अधिकतम हो सकता है न्यूनतम। 4 1 4 2 4 अब रुक जो पहले एक के संगे चार, दो के संगे चार, तीन के संगे चार, चार के संगे चार, पांच के संगे छह के संगे बस। अब सात के संगे चार मत कह जाए छह ठीक है। अब फिर चार के संगे एक, चार के संगे दो, चार के संगे तीन, चार के संगे चार हो चुका हुआ, चार के संगे और बतावा केहू के संगे संभव ना और की करे संगे बा गधा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आई जाए 11/36। इंटरसेक्शन निकाला ए इंटरसेक्शन ए और बी में कॉमन देखा। ए और बी में चार दुई बा और दुई के संगे चार और चार के संगे दुई कितना आई जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना 2/36 कट की कितना 1/18। अब सह प्रतिबंध प्रायिकता निकाल दे। पी ए बटे बी तो पी ए बटे बी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी करे कितना आवत होंगे। ए इंटरसेक्शन 1 बटे और बटे पी बी की वैल्यू बताओ 11 ऊपर 36 जाए आई जाए 1/18 इंटू 36/11 18 दूना 2 बटे कितना 2/11 जाएगा। हाँ कौन लेबर बी बटे में बी 2/5 तो बी बटे ए करे बाबू बी बटे ए तो यहाँ दरे ए रखा तो पी ए का वैल्यू कितना बा 5/36 36 से 36 18 दूना 36/5 हाँ यानी वो का निकाल दे जाना था कुछ ना करे बा यहाँ दरे बी बटे ए निकाल दे बा का निकाल दे भैया पी बी बटे ए तो बी बटे ए मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितना बा 1/18 देखा 1 बटे कितना बा 18 और पी ए का वैल्यू बतावा पी ए बराबर कितना बा 5/36 तो 36 चला जाए कहाँ ऊपर और बटे में कितना 5 18 दूना 2 बटे कितना 5 यानी उल्टा ज्ञात ही कह दे बाबू। तो तू उल्टा मत करे जब पूछे वही करे हम जो करे वही किया बस। घ के बाद अंगा देगा व्यापक हल पूछेगा। बस करिएगा अंगा क्या दिया अवकल समीकरण या dy dx प्लस 2y बराबर कितना x²। एकदम सिंपल दिया है dy कितना होंगे dx प्लस 2/x इंटू y बराबर x² लिख दो dy अवकल समीकरण से एक क्वेश्चन आ रहा है 5 नंबर का। अवकल समीकरण से यही वाला टर्म आ रहा है बार बार यही वाला आ रहा है घर पे देख के जाना ये वाला
2/x y बराबर x। अब तुलना कर दो dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। पक्का आएगा। p बराबर कितना हो जाएगा 2/x, q बराबर x हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर इंटीग्रेशन p dx ना, e के पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू 2/x dx यानी e के पावर क्या हो जाएगा 2 log x। तो यानी अगर ठीक से लिखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। e के पावर log x स्क्वायर और e के पावर log रहता है तो केवल x बचता है x स्क्वायर। तो सूत्र क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q और क्या dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर निकाला है, y का वैल्यू क्या है y ऐसे ही रहेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर है और q का वैल्यू x है और dx है। कर दो yx स्क्वायर बराबर x का क्यूब dx। अरे 2 घाती 1 घाती कई घात 3 घात। अब x क्यूब का समाकलन जाना था। yx स्क्वायर बराबर x के पावर 4/4 प्लस क्या c। उमेश देखा है तो नहीं देबा कि x कामन करेबा वैसे ही बस कर देना, गुणा भाग करना बस। इतने देर सर जी बस आगे हम लोग 7वां 8वां 9वां कल कर लेंगे। इसके बाद आपकी सेवा समाप्त, आपका बैच बंद। ठीक, नया बैच स्टार्ट। विदाई हो चुका है। हाँ विदाई हो ये जाए। थे